बिल्कुल, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं के वोट बंटने के संकेत हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2 मुस्लिम बहुल्य सीटों ओखला और मुस्तफाबाद पर चुनाव लड़ रही है, जिससे पारंपरिक रूप से आम आदमी पार्टी को मिलने वाला समर्थन विभाजित हो सकता है। अब सवाल यह भी है कि क्या मुस्लिम मतदाताओं का बंटवारा पूरी दिल्ली में हुआ है? दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका और उनके वोटों का बंटवारा एक पेचीदा मुद्दा है, जहां कुछ बिंदु हैं जो इस सवाल को समझने में मददगार साबित हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में मुस्लिम वोटों का विभाजन देखने को मिल सकता है। ओवैसी की एआईएमआईएम केवल 2 सीटों ओखला और मुस्तफाबाद पर चुनाव लड़ रही है, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। इससे मुस्लिम मतदाताओं के बीच एक विभाजन दिख रहा है, जहां कुछ मतदाता ओवैसी को समर्थन दे रहे हैं, जबकि दूसरे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के साथ हैं। हालांकि कुछ सीटों पर मुस्लिम मतदाता एकजुट दिखे हैं, खासकर जहां उनकी आबादी ज्यादा है। पिछले चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने खास तौर पर आप को समर्थन दिया था, लेकिन इस बार के चुनावों में ओवैसी की मौजूदगी ने इस एकजुटता को चुनौती दे दी है। ओवैसी का प्रभाव मुस्लिम बहुल इलाकों में अहम दिख रहा है। ओवैसी ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं। ओवैसी के उम्मीदवारों ने ओखला और मुस्तफाबाद जैसे सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ा है। उनकी उम्मीदवारी का मतलब है कि कुछ मुस्लिम मतदाता उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार हैं, खासकर जो सीएए विरोध प्रदर्शन और दिल्ली दंगों के मुद्दों से जुड़े हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को अभी तक मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिलता रहा है। केजरीवाल की सरकार ने मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा जैसी योजनाओं के जरिए मुस्लिम समुदाय को लुभाने की कोशिश की है। हालांकि कुछ मुस्लिम मतदाताओं में आम आदमी पार्टी के प्रति असंतोष भी देखने को मिला है, खासकर दिल्ली दंगों के बाद के घटनाक्रमों को लेकर। व्यापक तौर पर देखा जाए तो इस बार मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा ओवैसी की तरफ झुका दिखाई दे रहा है, जबकि बड़ा हिस्सा अभी भी आम आदमी पार्टी पर यकीन कर रहा है।